राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में है लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम
ओम शांति। Sorry, I can't find. मेरे प्यारों बनो राजयोग। बाबा बहुत प्यार से रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया में हर कोई ये सोच कर बैठा है कि भगवान कभी ना कभी किसी न किसी वेश पे आएगा, आकर के इस संसार को दुखों से मुक्ति दिलाएगा। तो बाबा कहते हैं, वो सोचते हैं कि कुत्ते बिल्ली में, ठिक्कर भित्तर में, पता नहीं किस रूप में आ जाएगा। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो इस पतित दुनिया को, इस पुरानी दुनिया को नया बनाने आता हूँ, नर्क को स्वर्ग बनाने आता हूँ। बिना आपको नॉलेजफुल बनाए बाबा कहता है ये दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। जब तक बाबा कहता है आप नॉलेजफुल ना बनो कि ये दुनिया नर्क कैसे बनी, स्वर्ग कैसे बनेगी, बाबा कहते हैं बच्चे ये परिवर्तन हो नहीं सकता। तो जिस काम के लिए मुझे बुलाते हो, बाबा कहता है मैं वही करता हूँ। हे पतित पावन आओ, आकर के कष्ट मिटाओ। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कष्ट किसको हुआ, कौन इस समय कष्ट में है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा पतित है, क्योंकि बाबा कहता है इन नश्वर शरीर को, बाबा कहता है ये अपना अस्तित्व माने बैठे। एक कपड़ा हम पहनते हैं, पहनते पहनते कपड़ा सिलाइयाँ खुलने लगती हैं, कहीं से उधड़ने लग जाता है, रंग फेड हो जाता है, पुराना लगने लगता है, धीरे धीरे फटने लगता है, फिर उस कपड़े को पहनने का मन नहीं करता। बाबा कहते बच्चे आत्मा देखो, 70-80 साल से एक वस्त्र तुमने पहना, बाबा कहते हैं ये बखिए उधड़ने लगते हैं, इसके सिलाइयाँ खुलने लगती है। कितनी सिलाइयाँ लगवाते हो ऑपरेशन थिएटर में जा जाके। बाबा कहते हैं अब इसके तो रंग उड़ गए, रंग उड़ गए, छाइयाँ पड़ गई। ऐसा मिला था क्या नया कपड़ा, झुर्रियाँ पड़ गई। बाबा कहते हैं देखो ये कपड़ा तो अभी पुराना हुआ, मलिन हुआ, मैला हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे इससे मोह तोड़ो। तो मोह कैसे टूटे, मोह कैसे टूटे। ये जो देह बनती है ये कैसे बनती है, खान पीन से बनती है। तो हमारा जो देह के प्रति जो लगाव है वो उतना ही गहरा है जितना खाने से लगाव। मनपसंद खाना नहीं मिले, सब्जी नहीं मिले, हम झगड़ा कर ले, स्वाद ना लगे बाहर निकल जाते। बाबा कहता है ना ये देह का भान भूलो। तो कैसे भूलेंगे। तो सबसे पहले तो बाबा कहता है वो जो भोजन है, भोजन में तुम्हारी कितनी आसक्ति है। थोड़ा सा नमक कम हुआ, थोड़ी सी चीनी कम हुई, स्वाद ही नहीं आता, है ना। मम्मा को भाई ने क्या कहा था, मम्मा को भाई ने कहा कि मम्मा इस भोजन में नमक थोड़ा कम है, इसमें आप इसमें नमक डाल। तो मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा नहीं ये तो ब्रह्मा भोजन है, स्वयं भगवान ने इसको स्वीकार किया है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये है देह का भान भूलना। हम तो नमक चीनी ही नहीं भूल पा रहे। और बात किसकी करते हैं, बात करते हैं कृष्ण की। कहते हैं विदुरानी ने केले फेंकती गई, छिलके खिलाती गई, देह का भान भूला हुआ। प्यार में लोग कहते हैं जहर पी जाते हैं हंसते हंसते, देह का भान भूला हुआ।
तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में आत्मा इस वस्त्र को उतारेगी। तो ये वस्त्र बाबा कहते हैं थोड़ा ढीला होना चाहिए, आराम से उतर जाएगा। तो ढीला कैसे होगा? ढीला कैसे करे इस वस्त्र? कोई कपड़ा तो है नहीं कि सिलाइयां खोलकर फिर सिलाइयों को दोबारा से लगा लिया जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अटैचमेंट, हमारी भोजन से अटैचमेंट, हमारी कपड़ों से अटैचमेंट, है ना, रिश्तेदारों से अटैचमेंट। बाबा कहते हैं ये एक एक क्या करती है, तुम्हारे वस्त्र को बाबा टाइट करती है, ये attachment, ये सिलाइयां बाबा कहते हैं। तो अंत में तो बाबा कहता है ये वस्त्र तुमको उतारना ही पड़ेगा। तो क्यों ना बाबा कहता है फिर थोड़ी सी सिलाइयां खुली खुली कर दो। जो सिलाई जानते हैं उनको पता है कि एक बकिया थोड़ा महीन होता है और बाजार की सिलाइयां कैसे होती है, कच्ची कच्ची सिलाई। बाबा कहते हैं कपड़ा ही तो है, दुनिया को तो देखते ही हो ना, छोटी छोटी उम्र में लोग कैसे चले जाते। तो क्या करना है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी देह का भान भूलो। तो भोजन में स्वाद नहीं, ताकत। कम से कम इस उम्र में हमको अब स्वाद के पीछे नहीं भागना। ऐसा नहीं है कि स्वाद की चीज मिले तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी उसको, कि नहीं बाबा कह रहा है कि स्वाद नहीं लेना। जितना मैं किसी चीज का दमन करूंगी, है ना, एक स्प्रिंग अगर मेरे हाथ में है तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगी उसको दबाने में, और मैं जो ताकत लगा रही हूँ वही ताकत उसकी ताकत बन जाएगी। जैसे ही हाथ हटेगा वो उछलेगी। अगर मैं दबाव नहीं डालती तो स्प्रिंग उछलने वाली नहीं थी। समझ सारा बाबा कहता है राजयोगी बनो, राजयोग। तो सारा राज कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे सारा मजा, सारा जो राज है ना, बाबा कहता है ये बुद्धि में सा। बुद्धि से तुम जान गए ना, चीज का स्वाद भी आ रहा है तो कौन ले रहा? मन ले रहा, जीभ के थ्रू ले रहा। नहीं तो जब बुखार होता है तो इसी जीभ पर रसगुल्ला रखने का मन नहीं करेगा। तो बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी होकर के ये खेल देखो, ये है डिटैचमेंट। अब ये नहीं कि खाने में किसी ने 2-3 सब्जियां परोस दी तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, बाबा तो मना कर रहा है कि स्वाद नहीं ले। नहीं, बाबा जागने की बात कर, जाग कर देखो कि स्वाद कहाँ आता है, किसको आता है, बेस्वाद किसको। आज बाबा ने कहा ना कि ये ज्ञान जो है, बाबा कहता है कईयों को तो हाजमा बिगड़ जाता है, बाबा कहता है बदहजमी हो जाती है, पचा नहीं पाते। हाजमा बाबा कहता है दुरुस्त नहीं, तो मदार किस पर ऐसा है? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी राजयोगी बनना है तो अपने को आत्मा, अगर बाबा कहता है अनुभव करो, तो बाबा कहता है इस देह को देखो, देह को देखो, इसकी भूख को देखो, इसकी प्यास को देखो, इसकी थकावट को देखो, देखो ऑब्जर्व करो। बाबा कहते पल पल कैसे बदलती है ये, पल पल कैसे मन बदलता है। बाकी तुमको किसी चीज का दमन नहीं कर। बाबा कहता है ये मदारी ना बने, तुझे ना नचा दे ये कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है आज, है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कष्ट किस पर है? शरीर पर है। बुखार कहाँ है? बॉडी में है। लेकिन बाबा कहता है वो मन, मन भी साथ लेट गया, लेटेगा। बाबा कहता है तन का प्रभाव मन पर आता है, लेकिन बाबा कहता है आप तो डिटैच हो ना,
जैसे जैसे वो बुखार उतरेगा ऐसे ऐसे जीभ का स्वाद खुलेगा, चलने बोलने की ताकत बढ़ेगी। आप तो बाबा कहते देख रहे हो ना सब कुछ, कि बुखार चढ़ा कैसे, बुखार उतरा कैसे, सारा खेल देख रहे हो ना। ये है बाबा कहता है देह के भान को भूलना। अब ये नहीं कि खाने में नमक परफेक्ट है तो मैं सामने वाले को कहूँ अरे नमक कम कर इसके अंदर, क्योंकि मुझे स्वाद नहीं लेना। हम महात्मा गांधी जी के बारे में सुनते थे, कहते थे वो आश्रम में जब रहते थे तो वहां कोई भी मिलने जुलने वाला आता था ना, उसको नीम की चटनी खिलाते थे। खुद तो खा ही रहे, आने जाने वाले को भी नीम की चटनी। कोई नहीं खा सकता, नहीं खा पा रहा, लेकिन उसको खाना है, वो नियम है वहां का। ऐसे दे के भान भूलते हैं। आपको ठीक है, अच्छी लग रही है नीम की चटनी, आप खाओ, लेकिन दूसरे किसी पर। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वहां बनाए गए। रूल रेगुलेशन से साक्षी का कोई कंसर्न नहीं। सिद्धांत बाहर नहीं है कि हम कितना खाएंगे। सिद्धांत सारा कहाँ लागू होगा? साक्षी पर। साक्षी जो है ये अविनाशी है, ये अचल, ये अडोल। बाकी तो कितना खा लोगे, खाते खाते खुद ही आदमी कह देता है बस अब और नहीं खा सकता। सोए सोए आदमी खुद ही कहता है बस अब लेटे लेटे भी कमर थक गई, अब खड़ा हो जाता। चलते चलते भी आदमी कहता है मैं थक गया, अभी बैठ जा। बैठे बैठे भी कहता है बहुत देर से बैठा हूं, अब खड़ा हो जा। बाहर सिद्धांत नहीं चाहिए, सारा सिद्धांत किसका है? साक्षी का। नवरात्रि चल रही है, सबने व्रत रखे हुए। सिद्धांत कहाँ है? यहाँ। सिद्धांत यहाँ है कि मेरे नवरात्रि के व्रत हैं। संकल्प यहाँ है। जब संकल्प यहाँ है तो फिर बाहर रूपरेखा बदल गई, खान पीन बदल गया, 9 दिन के लिए मेरी जीवन की शैली बदल गई। सारी मेहनत मैंने कहाँ की? यहाँ। तो पावर कहाँ है सारी? हाँ, बाबा कहता है ना संकल्प शक्ति को पहचानो। तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि संकल्पों के अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है। 3 लोग बैठकर, 4 लोग बैठकर एक ही संकल्प कर लो, एक ही संकल्प करो। सोचो यहाँ 3-4 लोग अभी बैठे हैं, या अगर हम मिलकर एक संकल्प करें अभी कि कल से मुझे अमृत वेला करना ही है, चाहे सर्दियां आ जाए, चाहे ठंड बढ़ जाए, लेकिन मुझे अमृत वेला करना है। क्या लगता? हो जाएगा चारों का सेम सेम? कोई 1 दिन उठेगा, कोई 4 दिन, कोई 15 दिन। कोई कहेगा मैंने तो जब से सोचा है तब से तबीयत ही ठीक नहीं है। पावर संकल्प के अंदर नहीं थी, थॉट में कोई पावर नहीं है। पावर कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जब उस संकल्प में अपनी जान फूंकती है, तब बाबा कहता है उस वो संकल्प शक्तिवान बन। ऐसे थोड़ी बन जाए बिना कर्म किए, बिना वहां एनर्जी डाले। बाबा कहता है वो संकल्प अपने आप में, बाबा कहता है आपको सफलता दे नहीं सकता। संकल्प से सिद्धि है, लेकिन बाबा कहता है कौन से संकल्प में? जहां बाबा कहता है आत्मिक पावर साथ चले। आत्मिक पावर साथ चले। तो आत्मिक पावर फिर सबसे बड़ी बात है। आत्मिक पावर है, ना ये घटती है ना ये बढ़ती।
बाबा कई बार मुरलियों में हमें समझाता है। बाबा कहता है आत्मा की धीरे 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 धीरे, हाँ बाबा कहता है गिरती कला होती गई। तो बाबा कहता है ये जो जोत थी ना, बाबा कहता है ये डिम चली गई, जैसे नो कला पर आ, कम हो गई। या तो आदमी जागा है या सोया, या जाग गया या सो गया, या रात है या दिन। बीच में बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद किसको कह रहा है? ऐसा थोड़ी है कि सारी दुनिया सिर्फ सोई पड़ी है। नहीं, लोग खा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये अज्ञान की नींद में सोए पड़े। तो मेरी जो आत्मिक पावर है ना, ये घटती बढ़ती नहीं है। हाँ, ये ढक जाती, जैसे वो बादल चलते हैं आसमान में, तो चांद को जैसे ढक देते हैं, चांद दिखाई नहीं देता। तो आत्मिक पावर, बाबा कहता है जब आप अवेयर हो, और सुबह सुबह आप देखना जब अलार्म हमारे बजते हैं ना, तो कोई सूर में ही होंगे। कई बार अलार्म से भी पहले नींद खुल जाती, उठ जाता। कई बार अलार्म बजता है, अक्सर करके हम मास्टर हैं सारे ही, हम मोबाइल को बिल्कुल अपने पास रखते हैं, सिराने पे ही रख देते हैं कि जैसे ही वो बजे ना तो तुरंत उसको ऑफ करना, डिसमिस। मोबाइल को अगर अलार्म लगा रखा है तो थोड़ा दूर रखो उसको, ताकि बेड से उठकर आपको चलना पड़े। मजे की बात तो ये है कि वहां तक जाके भी मोबाइल ऑफ करके भी फिर अपने पास आके रख के फिर सो जाएंगे। एक संकल्प रात को मन ने किया था कि सुबह जल्दी उठना है। अब सुबह ये मन ही है जो कह रहा है 10 मिनट और सो जाता, 15 मिनट और सो जाता, थका हुआ हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही है, उठ जाऊंगा, 10 मिनट में उठ जाता। ये भी मन है और वो भी मन। बाबा कह रहे खेल देखो मन का। उस समय साक्षी कहीं नहीं है। योग कौन लगा के बैठा है? मन। मन है वो योग में बैठा हुआ। जो बाबा ने ड्रिल सिखा दी बच्चों को कि बच्चे अमृत वेले बैठो और बाप से रू रिहान करो। कौन कर रहा है रू रिहान? रू रिहान कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन कहाँ फंसा हुआ है? मन फंसा है अपनी कथा कहानी के अंदर। कौन सी कथा कहानी? वो कह रहा अरे अरे आज तो देर हो गई, 4:45 तो बज ही चुके हैं अभी, आज तो लेट ही हो गया। तो उसको ये लग रहा है कि अब 5 बज रहे हैं, तो डॉक्टर साहब तो निकल चुके हैं क्लिनिक से, अब किरणें कौन देगा? हम्म? डॉक्टर साहब निकल चुके हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय बाबा कहता है बच्चे समय का चक्र यहाँ घूम रहा है, काल यहाँ चल रहा है, तुम्हारी उम्र जो है बाबा कहता है यहाँ घट रही है। ये बाबा कहता है खेल चल रहा है। तुम, बाबा कहता है आत्मा समझकर मुझे कहाँ याद करने बैठे, तुम तो घड़ी में अटक गए। नहीं तो दुनिया में तो कोई किसी को याद करे तो समय देखा जाता है। अरे वो तो निराकार है। बाबा ने कभी किसी मुरली में नहीं यही बोला कि इस समय मुझे याद मत करना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कहा है कभी? एक भी मुरली ऐसी हो जहां बाबा ये कह रहा हो कि बच्चे इस समय मुझे मत याद करना, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कि मैं वहां हूँ, मैं इधर हूँ, बाबा कह रहे हैं नहीं, यूज मी एज मच एज यू कैन। तो हम कैसे वो बाउंड हो जाते हैं अपनी हाथ की खुद की बनाई घड़ियों के अंदर? भगवान को बांध लेंगे क्या इस 12 घंटे की चक्री के अंदर, जो 2 बार घूमती है सारे दिन में?
तो बाबा कहते हैं देखो, संकल्प की शक्ति थी तो तुमको उड़ाने के लिए, और बाबा कहता है ये तुम्हारे पर यहीं बांध देती है कि टाइम हो गया, अब तो आज तो मेरी नींद ही नहीं खुली। लोग अमृत वेले के लिए कैसे उठ रहे हैं? हड़बड़ी में। बाबा कहता है ये हड़बड़ी गड़बड़ी करेगी। बाप तो हमको बेफिक्र बादशाह बना रहा है कि बाबा कहता है लाइट होकर सो, बाप की गोद में सर रख के सो। बाबा कहता है दुनिया का कोई दुख, कोई अभाव, बाबा कहता है वो तुमको छू नहीं सके। और जागो कैसे? जागो कैसे? बाबा कहता है बच्चे जैसे सोए थे वैसे ही जागोगे। अगर बाबा कहता है तुम लौकिक जगत का वस्त्र पहन के ही सो रहे हो कि मैं मम्मी, मैं नानी, मैं दादी, मैं चाची, मैं फूफी, मैं मामी, मैं भैया, मैं नाना, मैं दादा, मैं पापा, बाबा कहते हैं बच्चे ये वस्त्र पहने पहने पहने, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये वस्त्र टाइट हो जाते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे बाबा कहता है इस वस्त्र के साथ तुम्हारा मोह बढ़ता है, टाइट होता है ये वस्त्र। क्यों? बाबा कहता है इसको टाइट करती है तुम्हारी जिम्मेवारियां, इसको बाबा कहता है टाइट करती है तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, अपना घर, अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे। बाबा कहता है ये वस्त्र धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, ये वस्त्र बाबा कहता है बच्चे टाइट होने लगेगा। थोड़ा सा मृत्यु दरवाजा खटखटाएगी, थोड़ा सा कोई बीमारी का शंका आएगी, तो बाबा कहता है तुम डरने लगोगे। मगर अभी तो मेरे सर पे कितनी जिम्मेवारियां हैं भगवान, अभी तो ये दिन मुझे मत दिखाई, अभी तो बच्चे सेटल करने हैं मुझे। मेरे बिना इनका, मेरे घर का क्या होगा? हम बाबा कहते हैं क्या कहते हो? मंदिरों में जाके कहते हो भगवान मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरा जीवन ऐसा, मेरे जीवन की कहानी ऐसी, मैंने कौन सा गुनाह किया? बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इसमें गुनाह की बात नहीं है, आत्मिक पावर। बाबा कहता है ये नॉलेज, यही नॉलेज ही तो बाबा कहता है तुम्हारी पावर बनती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें गुनाह की कोई बात नहीं है कि तुम सोचो कि भगवान तुमको दुख दे रहा, नहीं। बाबा कहता है ड्रामा में, बाबा कहता है हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। बाबा कहता है अगर तुम ये कहो कि मेरा पार्ट चेंज कर, तो बाबा कहता है फिर तो सारे ही कहें कि मेरा पार्ट चेंज कर सकता है कोई? कोई किसी का पार्ट चेंज कर सकता है? हाँ बाबा कहते हैं संसार में कितनी अबलाएं हैं, मार खा रही हैं, कितनी वेश्याएं हैं, कितने भिखारी हैं, कितने रोगी हैं, कितने भोगी हैं। बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है। सुख दुख का पार्ट बाबा कहता है सब खेल रहे हो। जीवन मृत्यु के सर्कल में बाबा कहता है तुम सब आते हो। अब जब दुख आता है तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो कि मैंने कौन सा गुनाह किया। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे गुनाह की बात नहीं है, ये खेल ऐसा ही है। नॉलेजफुल बनो, बाबा कहता है राजयोगी बनो, राजयोगी। जिंदगी में कभी बाबा कहता है तुम्हारे अशांति नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो सारी दुनिया ही खड़ी हो जाएगी मेरा पार्ट बदल। नॉलेजफुल आत्मा बाबा कहता है बच्चे वो जानती है कि ड्रामा अविनाशी है, बना बनाया, ऐसा ही है बाबा। हाँ, संगम पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई लोग जब इसको सुनते हैं कि ड्रामा बना ही बनाया है, पहले ही लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, अब ये आके फिर कह रहा है कि ये फिर से रिपीट हो जाएगा, तो मजा ही नहीं आता, फिर क्या करना? हाँ बाबा कहता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो तुमको पावन बनाने आया है, नॉलेजफुल बनाने आया है। योग से बाबा कहता है अपने विकर्मों का विनाश करो। बाबा कहता है बाप समान बन के अब घर चलो,
अब बाबा कहता है तुमको सतयुग में आना, ये कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बनाने आया हूँ, मेरा इतना काम है, बाकी दुनिया में बहुत बैठे हैं जो तुमको ताबीज पहना देंगे, बभूतियां दे देंगे, उपाय बता देंगे बीमारी से बचने के, मौत से बचने के। बचा कोई? ऐसा कोई है आज दुनिया में जो ये कहे कभी मैंने सर दर्द की, बुखार की गोली खाई नहीं कभी आज तक, और ना कभी खाऊंगा? है कोई? कोई होम्योपैथी खा रहा है, कोई एलोपैथी खा रहा है, कोई आयुर्वेद खा रहा है, सब खा रहे हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा एक्टर, और बाबा कहता है ये तुम्हारा रोल। रोल और सोल। बाबा कहते हैं सोल ये शरीर का वस्त्र पहनकर ये रोल को अदा कर रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं सोल पावर बढ़ाने आ, सोल पावर तुम्हारी बढ़ेगी। बाबा कहता है जब सोल अपनी चढ़ती कला में है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है इस रोल को निभाने में वो अपनी, बाबा कहता है जो शक्तियां है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शक्तियां है ना, जब आत्मा साक्षी में है, अवेकन स्थिति में है, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है उसका संसार कौन है? बाबा। एक बाबा, दूसरा बाबा कहता है फिर वो ये पार्ट को कैसे खेलेगी? बाबा कहता है वो जो उसकी आत्मिक पावर है ना, वो बाबा कहता है फिर वो बाबा कहता है इस रोल के अंदर प्रत्यक्ष होगी। इस रोल के अंदर अमिताभ बच्चन है ये सोल सोचना, अमिताभ बच्चन ये सोल, अमिताभ बच्चन के अंदर सारी कलाएं हैं, हंसने की, हंसाने की, रोने की, रुलाने की, गोली चलाने की, तलवार चलाने की, किसी को नचाने की, नाच कर दिखाने की। एक्टर है ना वो, उसके अंदर मल्टी क्वालिटीज है अमिताभ बच्चन एज ए सोल। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब अमिताभ बच्चन जब ये रोल प्ले करता है कुली का, तो जो डिमांड है ना इस रोल की, नाचना गाना मारपीट, है ना, बाबा कहता है वो फिर क्या करता है? वो बाबा कहता है अपनी क्वालिटीज को इस रोल के अंदर जब यूज करता है, तो बाबा कहते हैं फिर उसकी विशेषताएं स्क्रीन पर दिखती हैं, ऑडियंस देखती है, और ऑडियंस ताली बजाती है। अरे कहते हैं यार क्या एक्टर है अमिताभ बच्चन। जब ये सीन आता है मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे इतनी हंसी आती है। जब ये सीन आता है अमिताभ बच्चन का, तो मेरा भी मन करता है, नाचना नहीं आता मुझे लेकिन मेरा मन करता है मैं भी नाचूं, काश मुझे भी आता। तो अमिताभ बच्चन ने एज ए सोल क्या किया? अपनी सारी पावर को, अपनी सारी विशेषताओं को इस कैरेक्टर में डाल दिया। हम फैन किसके हैं? अमिताभ बच्चन मिलेगा, हम कहेंगे सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। किसकी? अमिताभ बच्चन की, कुली की नहीं, कुली की फैन नहीं हूं। हालांकि मैंने उसका डांस देखा वही है जब वो कुली बना हुआ था, लेकिन मुझे ये पता है कि डांस अमिताभ बच्चन कर रहा था, कुली बनकर कर रहा था। लेकिन मैं फैन किसकी बनी? अमिताभ बच्चन। आज हम गलती क्या करते हैं? आज हम गलती क्या करते हैं? ये मदर है, सोल। मदर ने, एक सोल ने यहाँ मदर का पार्ट प्ले किया। ठीक है, हमारे लिए इजी रहता है क्योंकि हम इसी से कनेक्ट करते हैं। तो सोचो ये सोल है, इसने एक मदर का पार्ट प्ले किया, तो एज ए मदर उसने हमको बहुत कुछ सिखाया, कहानियां सुनाई, हंसी मजाक किया, हाँ, बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाया, सैर सपाटे कराए,
तो मैं किसको रोती हूँ? मैं ये जो रोल है ना, इसको मिस करती हूँ कि ये है नहीं आज मेरे साथ। बाबा मुझे क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो रोल है ना, बाबा कहते हैं आत्मा शरीर लेती है, बदलती है, लेती है, बाबा कहते हैं बदलती रहती है। आप कभी इसके फैन नहीं बने? इसको नहीं जाना तुमने कभी? तुम चोले को रो रहे हो, वस्त्र को रो रहे हो कि इतने साल की उनकी उम्र थी, इतनी उम्र में वो चले गए। वस्त्र याद आता है, चेहरा याद आता है, हाथ याद आते हैं, पाँव याद आता है। तो मैंने क्या किया? मैं पार्ट को मिस कर रही हूँ। अभी सोल टू सोल तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये पतित दुनिया बन गई, देखो ऐसे ऐसे बात। आत्मा के अंदर गुण थे, विशेषताएं थी, उनके अंदर भक्त। आत्मा इतनी नॉलेजफुल है कि वो अपने सारी विशेषताओं को अपने पार्ट में ही तो खेलेगी। आत्मा शरीर धारण करती ही क्यों है? दुखी होने के लिए नहीं। बाबा कहता है ये ड्रामा की नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे कितने साल तो तुम अच्छे ही बिताते हो। लास्ट में बाबा कहता है थोड़ी बीमारी, थोड़ा रोग, कोई झगड़ा, कोई कलेश, कोई वकील, कोई झकाल, कोई बाबा कहता है सामने आती है, कोई ना कोई कारण बनता है। बाबा कहता है फिर शरीर बदला जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये एक नेचुरल प्रोसेस बन गया कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। लेकिन अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं सारा राज तुम्हारे सामने खोल के बैठा हूं। हाँ, बाबा कहता है आप यहाँ हो, बाप समान हो। बाबा कहते हैं ये तुम पार्ट खेल रहे हो, वाइफ का, हस्बैंड का। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पार्ट। अभी क्या करना है? पावरफुल किसको बनाना है? इसको नहीं। इसमें कोई जान नहीं है। इसके अंदर जान कौन फूक रहा है? आत्मा। वाइफ में कोई जान थोड़ी पड़ी। आत्मा निकल गई तो वाइफ खत्म, आत्मा निकल गई तो हस्बैंड खत्म। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता हूं इसके लिए जो अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजयोगी बनकर आप क्या सीखते हो? बाबा कहते हैं आप सीखते हो हाउ टू डिटैच। जितना अमिताभ बच्चन मेहनत कर रहा है स्क्रीन पर, सारी शूटिंग की मेहनत अमिताभ बच्चन की है, लेकिन वो एक करेक्टर को जिंदा रखे हुए है स्क्रीन पर। इकबाल स्क्रीन पर आएगा, जो इकबाल बोलेगा वो लोग सोचेंगे देखो कुली के डायलॉग कितने पावरफुल। किसने लिखे? अमिताभ बच्चन ने? नहीं। कहानी किसकी थी? अमिताभ बच्चन ने लिखी? नहीं। गाने किसके लिखे थे? अमिताभ बच्चन के लिखे नहीं थे। गाने के स्टेप कैसे थे? वो भी कोरियोग्राफर अमिताभ बच्चन नहीं था। सॉन्ग्स किसने गाए? वो भी अमिताभ बच्चन नहीं है। बाबा कहते हैं ये पीछे का ड्रामा है सारा, ये कहानी, ये डायलॉग, ये बाबा कहता है सब पीछे। मन मन दिखाई देता है पीछे है ये, शरीर आगे दिखता है, मन पीछे। जैसे घड़ी दिखती है सेल पीछे है, सेल नहीं दिखते। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे इन सेल्स को मैं अभी रिचार्ज कर देता हूं। है ना, सेल वीक होने लगते हैं तो धीरे 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 वो घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चलते चलते रुक जाती। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभी क्या करता हूँ? हाँ, बाबा रिचार्ज कैसे करता है? बाबा कहते हैं जितना बाप से योग लगाओ। हाँ, बाबा कहता है आपके अंदर फिर जान भर जाएगी। बच्चा थक कर खेल कूद कर आता है, कहता है मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ आज। आज तो मैंने ग्राउंड में इतने राउंड लगा लिए, आज तो थक गया हूँ, सच्ची बिल्कुल थक गया। तो क्या करेगा? हाँ, 2 गिलास दूध पिएगा, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा या मम्मी मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ फिर से। तो ये संगम मेरा
जो समय है, बाबा कहते हैं बच्चे ये चार्जिंग का समय है तुम्हारे लिए। अभी चार्जिंग नहीं करोगे, बाबा कहता है फिर कोई तुमको मिलेगा नहीं यहाँ चार्जिंग करने वाला। कौन जगाएगा तुम? किसका अफसोस करते हो? उठाला रस्म, पगड़ी रस्म किसकी हो रही होती है? हाँ, कहते हो बाप मर गया, अब बेटे को पगड़ी रस्म करे। कौन मरा? एक रोल, सोल थोड़ी। और पगड़ी रस्म किसकी करेंगे? वो भी रोल की करेंगे कि ये बेटा लगता है, आजा तू। सोल की थोड़ी। सोल तो बाबा कहता है निर्बंधन है। इसको मैं कह रहा हूं आओ राजयोगी बन। आज कहा है ना बाबा ने, टीचर्स देखे तुमने? हाँ, बाबा कहता है ऐसी पढ़ाई कहीं सुनी तुमने? दुनिया में बाबा कहता है लोग कितने वेद शास्त्रों को पढ़ता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बाबा कहते हैं उनके पास कोई पर्पस थोड़ी है ये वेद शास्त्रों को पढ़ने का, कि ये पढ़ पढ़ के हमको क्या बनना है। कुछ भी नहीं बनना। बनना क्या है? बाबा कहते हैं बस पढ़ते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, कण रस लेते जा रहे हैं। लेकिन ये बाबा कहता है ये तुम्हारी पढ़ाई है। यहाँ बैठने का तुम्हारा एक लक्ष्य है कि हमको ये कलयुग से निकलकर अब हमको सतयुग की तरफ जाना। ये बाबा कहता है आपकी चढ़ती कला। बाबा कहते हैं दुनिया के टीचर्स जो पढ़ाते हैं किस लिए? ताकि कमाने लायक बन जाओ। बाबा कहता है क्या कमाओगे सो भी नसीब। सारी दुनिया थोड़ी कलेक्टर लगी पड़ी है। बाबा कहते हैं लेकिन ये पढ़ाई बाबा कहता है वो है जो बाबा कहता है कभी यहाँ बैठा खाली नहीं जाता। क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? परम आत्मा। किसको पढ़ा रहा है? आत्मा को। दोनों अविनाशी, दोनों अविनाशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप की श्रीमत पर चलो। और बाबा कहता है फिर क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं। दुआएं कैसे कमाएं? कैसे कमाए दुआएं? कहीं यात्रा बाहर नहीं, है ना। बाबा ने मुरलियों में कह दिया कि प्रदर्शनियां कई खूब लगाते हैं, कई बाबा कहता है कर्म के बंधन में फंसे रहते हैं। ये है। कोई सोचे कि मेरे तो जीवन में संघर्ष ही इतना है, मैं कहाँ प्रदर्शनी जाके सेवा करूं, मैं कहाँ सेंटर पे जाके सेवा करूं। तो वो तो चूक गया फिर तो। ये कह रहा है दुआएं कमाना। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते, कर्म तो सब कर रहे हैं। बाबा कहता है आत्मा धरती पे उतरी किस लिए? इस शरीर को तुमने ओढ़ा किस लिए? बाबा कहता है हर आत्मा संसार की कर्म कर रही। चाहे कोई सारा दिन खटिया पे ही लेटा हुआ है, बाबा कहता है ये भी कर्म। अब सोचने की बात ये है, देखो खटिया तो अस्पतालों में लगी पड़ी है ना। क्या कहते हैं? अस्पताल, पाताल है ये। तरसे जा रहे हैं लोग, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थोड़ा लेट जाओ। बाबा कहते हैं देखो पाताल देखो तुम कलयुग के, कलयुग के पातालों में एसी बेड है। सिस्टर आती है बार बार मुंह में दवाई डालने, सिस्टर आती है स्पंज करने बॉडी को। स्वर्ग बोलोगे उसको कि कितना आराम है? बोलो। बाबा कहता है हर एक आत्मा को वस्त्र लिया है ना, सबको छोड़ना पड़ता। जितनी यंग एज में छोड़ते हैं वस्त्र, उतना ही अफसोस का विषय माना जाता है उसको कि जल्दी चला गया, बेचारे ने कुछ देखा ही नहीं, छोटी सी उम्र में ही चला गया। और जो बेचारे 70-80 में पड़े हुए हैं, ये क्या देख के जा रहे हैं जो ये 25-30 वाले ने नहीं देखा? ये क्या देख के जा रहे हैं? कभी इनको बिठाकर पूछे तो सही कि तुमने 80 सालों में ऐसा क्या देखा जो तुम अहोभाव हो गए कि वाह मेरा जीवन। क्या देखा? क्या देखा? अरे बूढ़े लोगों को देखो, चिंताओं से भरे बैठे, रात रात नींद नहीं आती।
क्योंकि एक तो जो अपने साथ के थे ना, वो धीरे धीरे सब सी ऑफ कर जाते। अपने माँ बाप नहीं रहते 80 साल की उम्र, धीरे धीरे अपने भाई बहन भी नहीं रहते, है ना। तो जो बहुत यूजफुल दांत थे वो सारे ही निकल जाते हैं जैसे। अब दिखावे के दांत हैं बस, एक दो एक। चला रहा है जिंदगी। वो प्यार नहीं है, वो अपनापन नहीं है, वो मौज मस्ती नहीं है जो उन लोगों के साथ होती, घनिष्ठता, इंटीमेसी। तो बूढ़े लोगों को देखो, वो चिंता, वो डर, वो मोह, क्या होगा। हर एक कोई कह रहा है कि भगवान बस सेवा मत लेनी पड़े किसी की। आजकल कौन सेवा कर। यहाँ तक कि तन की परेशानी भी रोज रोज किसको बताऊं, किसको, कौन सुन रहा है, किसको मतलब है। तो बेचारा फिर भक्ति करने लगता है, माला जपने लगता है। उसको पता है अब जाना तो यही है, और कहाँ जाना है। अब तो हड गोडे साथ नहीं देते, कहीं जाने लायक बचा नहीं हूँ। अब तो एक ही जगह है जहाँ जाना है। वो सोचता है मैं भगवान को याद कर लेता। क्या देखा हमने 80-70 साल की लाइफ में। क्या डर, भय, मृत्यु, बीमारियां, दूसरों का दुनिया से चले जाना, घर के लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरियां। और हम वो 25-30 साल वाले के लिए कह रहे हैं बेचारा क्या देख गया। अरे मैंने तो देखा। इन बूढ़े लोगों से मिलो, हम कभी कभी देखते हैं चलते फिरते दो चार कोई मिल जाते हैं ऐसे। तो एक तो तन से दुखी है, फिर घर संबंधों से भी दुखी, धन से भी दुखी हुए। बाबा कहता है ये है ही नहीं, अमिताभ बच्चन कहीं है ही नहीं, सोल कहीं है ही नहीं। बाबा कहता है वो रोल दुखी हुआ पड़ा। वो पुकारता है बार बार, भगवान मेरी किस्मत कैसी है, मेरे दिन कब बदलेंगे, भगवान तू आ जा, मेरी भी खबर ले ले। व्रत कौन रखे हुए है, रोल। आज तक नवरात्रि किसने रखी थी, ममता ने। किसने, ये तो कहीं थी ही नहीं। शरीर समझे हुए थे तो शरीर से ही व्रत कर रहे थे कि ठीक है 9 दिन 10 दिन रोटी नहीं खानी, मंदिर रोज जाना है, जोत रोज जलानी है। कर रहे थे ना ये कर्म का। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे इन कर्म कांडों से, बाबा कहते हैं कुछ पलटता थोड़ी, कुछ पलटता। हाँ, बाबा कहते हैं तुम कह तो देते हो मुझे आके कि भगवान मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है। आज भी बाबा ने बोला ड्रामा के बारे में। बाबा कहते हैं कई तो ऐसे बुद्धू हैं, यहाँ आकर बैठते हैं, तब भी बाबा कहता है कोई परिवर्तन ही नहीं, टस से मस नहीं होते जैसे। बाबा कहते हैं देखो ये भी क्या है, ये भी कर्म भोग है। इसको भी बाबा कर्म भोग कह रहा है कि देखो भगवान मिला जिसको, बाबा कहता है वो भी जैसे चिकने घड़े। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहता है तवाई, गरम तवा। बाबा कहता है जैसे गरम तवे पे छींटे मारो ना पानी की तो उड़ जाती है, ऐसे बाबा कहता है कितने यहाँ आकर बैठ आए और गए, जैसे बस मेला चल रहा है, कभी मन किया टाइम लगा आ गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये मत कहो कि भगवान जब ड्रामा ही ऐसा बना है तो मेरा कसूर क्या है। बाबा कहता है चलो ठीक है ड्रामा ऐसा ही बना है, लेकिन अब बाबा कहते हैं जब मैं आया बैठा हूं तो मेरी सुनो तो सही। तुम सुनते भी नहीं हो, मुझसे ज्यादा। तुम, बाबा कहता है वो भागवत मानते हो जो कोर्ट कचहरियों में काम ले, मुझसे ज्यादा तुम राम कथा सुनते हो। रामलीला देखने का समय है तुम्हारे पास, लेकिन राम जो आया बैठा है अपनी सीताओं को, बाबा कहता है इस आसुरी शोक वाटिका से मैं निकाल रहा हूं, बाबा कहता है वो तुम्हारे पास समय ही नहीं।
सीता अपने राम को भूले बैठी। तो बाबा कहते तुम तो त्रेता के राम को याद करते हो कि सीता का हस्बैंड था ना, उसने सीता की जान बचाई, सीता को रावण के चुंगल से छुड़ा लिया। तो ऐसे राजा राम को हम नमन करते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे जब ये सीता के पति राम मेरे भी घर में आए। मेरे घर में क्यों आएगा? पति तो उसका है। मेरा जीजा लगता है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही संबंध है बस संगम पर, एक ही छोटा सा ये परिवार। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तेरा माता पिता भी हूँ, तेरा बंधु सखा भी हूँ। जो संबंध बाबा कहता है, जो रस मुझसे लेना चाहो ले लो। इसको कहते हैं कि रास खेला। ये है संबंधों का रास। हमने लिया। हम बाबा को शायद याद भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये संबंध हमारे ठीक ठाक रहे, बने रहे, इनके नौकरियां, इनके धंधे, इनकी हेल्थ बनी रहे। बाबा, ये अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है भगवान, इकबाल है ना, वो खुद को इकबाल समझे, कह रहा है भगवान बस मेरा काम धंधा ऐसे ही चलता रहे, ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही भरा रहे, पैसेंजर आते जाएं मिलते जाएं, मैं काम धंधा करता जाऊं, ऐसे ही मेरी रोजी बनाए रखियो। मेरा वो जो रेलवे फाटक के पास घर है ना, बस उसको कोई मुझसे छीन ना ले, लोग तो बहुत मेरे पीछे पड़े। ये कह रहा है अमिताभ बच्चन। और वो कह रहा है कि फिल्म खत्म हो रही है, ये तेरे कुली के कपड़े भी उतारूंगा। और वो जो तू फाटक याद कर रहा है ना, जो रेलवे ट्रैक पर जब रेल गुजरती है तो फाटक हिलने लगता है, वो कहता है ये भी लेना। क्या बचाएगा? तेरी प्रार्थना ही झूठी है, क्योंकि करने वाला झूठा है ना। इकबाल तो कोई है ही नहीं। आज अगर अमिताभ बच्चन के पास जाकर पूछूं, सर मुझे इकबाल से मिलना है, क्या कहेगा? पागल है क्या? दिमाग सही है तेरा? कौन इकबाल? तो वो तो कहानी का एक पार्ट था, मैंने प्ले किया था। फिल्म खत्म, इकबाल खत्म। कौन से इकबाल को ढूंढ रही है तू? मैं भगवान को कह रही हूँ, भगवान बस मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दे। तुम आधे दिमाग हो या पूरा ही दिमाग खाली है तुम्हारा? अपने को आत्मा जान। बाबा कहता है सबको आत्मा देखो। क्यों कहता है? बाबा कहता है किसी की विशेषता है ना, बाबा कहता है उसको तुम ग्रहण करो। वो विशेषता बाप की दी हुई है। तुम बाप का माल खाओ, दूसरे का नहीं खाओ। हर एक आत्मा यहाँ एक बॉडी ओढ़े बैठी हुई है। सबके अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई खाना अच्छा बना लेता है, कोई बातचीत बहुत प्यारी कर लेता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई नाच अच्छा कर लेता है ना। सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विशेषता सोल की है। आत्मा ही, बाबा कहता है, शरीर में बैठकर ये सब कर्म करती है। अमिताभ बच्चन ही है जो कुली बना हुआ था, समझे? तो बाबा कहते हैं देह का भान तुमको छूट जाएगा ना। फिर तुम, बाबा कहता है, ना अपनी देह के पीछे पागल होगे, ना बाबा कहता है दूसरे की देह के पीछे मरोगे कि हाय इसको 105 बुखार हो गया। डर लगता है कुछ हो गया तो। बाबा कहते हैं बच्चे, कालों का काल, काल माना समय। बाबा कहते हैं समय का कोई अंत थोड़ी। ऐसा थोड़ी है कि शूटिंग खत्म हुई, कैमरा बंद हो गया तो अमिताभ बच्चन ही खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी है कि जब कैमरा ऑन होता है बस तभी उतनी देर अमिताभ बच्चन होता है, कैमरा ऑफ होता है तो अमिताभ बच्चन ही कहीं नहीं है फिर। नहीं, अमिताभ बच्चन की ऑफ कैमरा एक लाइफ है।
बाबा कहते हैं आत्मा भी ऑफ कैमरा। बाबा कहते हैं जब आप ये शरीर छोड़ते हो यू आर ऑफ कैमरा। अब बाबा कहते हैं कोई आपको देख नहीं सकता, लेकिन बाबा कहता है आपका अस्तित्व तो है। आत्मा बाबा कहता है घटती बढ़ती नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी में छोटी उम्र में चला गया तो आत्मा अब खत्म ही हो गई। नहीं, बाबा कहता है पाठ था उसका। बाबा कहता है वो नया चोला लेके जाए। तो यहाँ राजयोगी बनना, बाबा कहते हैं तुम बैठो तो मैं तुम्हारे सारे दुख सारी तकलीफें, बाबा कहता है ये है किस वजह से। बाबा कहता है वो जो बनी बनाई कहानी है ना मन के अंदर, कि लोग कहते हैं हाय छोटी सी उम्र में ही चला गया। ये तो 80 साल में भी कोई जाता है तो भी अफसोस। रीति रस्म वही है टोटल, रीति रस्म वही है, सेम टू सेम। ऐसा थोड़ी है कि वहां जब शमशान में 80 साल को ले जाएंगे तो बैंड बुक करा के ले जाएंगे ना। कोई दूध के दांत टूटी थोड़ी टूटे हैं जो आदमी सोचे फिर से आ जाएंगे। एक बार गया आदमी फिर नहीं आने वाला। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है, बाबा कह रहा है बच्चे देह के भान को भूलना है। देह तो है तुम्हारे पास, किस लिए है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी कर बनो। एक बाप की श्रीमत है। बाबा कहता है कर्म करते भी, बाबा कहता है कर्म के फल से न्यारे बन जाओ। तुमने कर्म किसके लिए किया, रोटी किसकी बनाई, बेटे की, पति की। आज बाबा ने परोपकार की बात की है मुझे। बाबा कहता है तुमको परोपकारी बनना है। मजे की बात तो ये है अगर इस दुनिया को देखे ना तो यहाँ सारे ही परोपकार कर, सारे ही परोपकार कर रहे हैं। पता है कैसे। पति कमा कर नौकरी से जब वापस आता है, जब वो देखता है कि सब्जी नहीं बनी अभी तक, खाना रेडी नहीं है अभी तक, झुंझला जाता, कलेश करता, झगड़ा करता। क्या सोचता है वो सोचता है मैं सारा दिन इस औरत के लिए कमाने जा रहा हूँ और इस औरत से इतना नहीं हो पा रहा कि टाइम से मेरे लिए खाना बना के रखे। तो परोपकार कर रहा है ना, इसके लिए कमाने जा रहा, इसके लिए। फिर बच्चे कहना नहीं सुन रहे, बच्चे बात नहीं मान रहे, सोचते हैं कि इन बच्चों के लिए तो मर रहा हूं, इन बच्चों के लिए तो हम दोनों जी मर रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों। अपने लिए कोई जी नहीं रहा। पत्नी भी कह रही है कि मैंने जब से यहाँ आई हूँ तन मन धन सब दिया है मैंने इस खानदान को, अपने लिए तो मैंने जीना ही छोड़ दिया है। मेरा सारा जीवन तो ये घर परिवार बच्चे पति बस इन्हीं के लिए है। ये भी परोपकार कर रही है बच्चों के लिए। और बच्चों से पूछो जरा, बच्चे स्कूल जाते हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं हम पढ़ रहे हैं किनके लिए, मम्मी पापा के। वो भी परोपकार कर रहे हैं। कह रहे अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पापा फिर गुस्सा होंगे, कहेंगे हम तुम्हारे लिए फीसें दे दे के मर रहे हैं और ये बच्चे फेल होकर आ रहे हैं। सब एक दूसरे पे परोपकार कर रहे हैं और सारे ही दुखी, सब अशांत। इंसान अपने लिए जिया ही कहाँ, अपनी मौत मरा ही कहाँ। बाबा कौन से परोपकार की बात कर। बाबा कहते हैं बच्चे आप सरल हो, सहज हो, लाइट हो, बस हो गया परोपकार। कहता है ना कभी किसी को दुख तो नहीं दिया, तो जो दुखी है वो तो दुख देगा, लेकिन जो खुद भरपूर है, सुखी है, संतुष्ट है, वो चाह कर भी किसी को दुख दे ही नहीं सकता। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप नॉलेजफुल बनते हो, जितना बाबा कहता है बाप की याद है,
अब याद समझना ये बड़ा विचित्र एक सब्जेक्ट है याद का। हम भक्ति में तो ये मानते आए थे याद करो भगवान को, नाम जपो उसका, सिमरन करो उसका। तो हमने कंठ से उसका उच्चारण किया, है ना? मुख से कहते हैं, मुख से उसका नाम जपो तो जिह्वा पवित्र हो जाए, ऐसा मानते हैं। तो जो चीज मैंने कंठ से उच्चारी है वो कंठस्थ हो गई है मुझे, लेकिन वो हृदय तक नहीं पहुंची है। बाबा कहते हैं मुझे ये वाली याद नहीं चाहिए, अजपा जाप, तुमको नाम भी लेने की जरूरत नहीं। बाबा कहता बच्चा बाप का नाम ले, बाबा कहता ये शोभता भी नहीं है। बाबा कहते तुम्हारी सारी है साइलेंस की, बाबा कहता है याद। तो बाबा कहता है जो दिल में उतरा होगा उसको तो बाबा कहता है भूलना मुश्किल है। तुम कहते हो हमें याद नहीं आती बाबा की, योग ही नहीं लगता बाबा से। तुम्हारा योग लगता किससे है? 20-20 साल पुराने जो मरे हुए हैं उनके साथ आज भी योग लगा हुआ है मेरा। आज भी उनको याद करूंगी तो आंख में आंसू आ जाएंगे, मरे हुए के साथ। आज भी जो आसपास दिखते हैं कई लोग, आज भी इनके साथ ऐसा पावरफुल योग है कि किसी का नाम, किसी की शक्ल सामने आए जिसके साथ मेरी बात नहीं बनती है, थोड़ी अनबन है, आज भी देख करके उसका नाम सुन करके मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कहती हूँ इसका नाम मेरे आगे मत लिया कर, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। कितना जबरदस्ती हो गया, इतनी जबरदस्त याद है कि कुछ साल पहले कोई बात हुई, थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ, मेरे को नुकसान पहुंचाया पैसे से, कुछ भी कैसे भी करके, आज तक उंगलियों पे याद है। योग तो बड़ा अच्छा है मेरा, योग मेरा बड़ा अच्छा, लेकिन ये बाप से योग नहीं लगता, इसके साथ योग नहीं लगता जो मुझे कह रहा है कि बच्चे जितना तुम बाप को याद करोगे, बाबा कहता है उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। उसकी याद नहीं आती मुझे। वो मुझे कहता है जितना तू बाप को याद कर उतना बाबा कहता है तेरा ऊंच पद रिजर्व हो जाएगा। उसकी याद ही नहीं आती, वो फायदे सुना रहा है मुझे। मजे की बात है, अगर फायदे से याद किया क्या होगा? क्या होगा अगर फायदे, बाबा तो फायदे गिना रहा है ना अभी, क्योंकि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम खड़े हैं कलयुग के अंदर। बिना मतलब के, बिना फायदे के हम कुछ भी नहीं करते। ये तो जो छोटा बच्चा होता है वो माँ कहती है चल नहला दूं तुझे, नहला दूं, बच्चा रोज कहता है नहीं नहीं, रोज रोज नहीं। माँ उसको फायदे गिनाती है, पागल अगर रोज नहीं नहाएगा तो सर में तेरे जुएं पड़ जाएंगी, रोज नहीं नहाएगा तो स्मेल आएगी, रोज नहीं आएगा तो बीमार पड़ जाएगा, नहाना बड़ा जरूरी है। तो अब देखो हम रोज नहा रहे। छोटा बच्चा ब्रश नहीं करेगा, कहता है रोज रोज थोड़ी करना होता। तो माँ उसको फायदे गिनाएगी, कीड़े लग जाएंगे, खा नहीं पाएगा, तो खाने की लालच में फिर वो ब्रश करने लगता। तो हम तो वहां खड़े हैं ना भी, ग से गधा, गधे को हाँकना पड़ता है। तो बाबा क्या समझाता है? सच्ची याद मान लेना, सतयुग यही है और कहीं नहीं, और नहीं ढूंढना कहीं पर भी कि ये अंतिम जन्म है, इसके बाद में फिर हम शरीर छोड़ देंगे, फिर सतयुग में यही। जब नगद मिल रहा है तो नगद क्यों नहीं लेते हो? उधारी क्यों छोड़नी? बाबा कह रहा है ये तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। यहाँ बाबा कहता है तुम बेफिक्र बादशाह हो। हम हुए नहीं, हमें तो ये जो ज्ञान ही है ना, कई बार यही खाने बैठ जाता है कि अरे ये ड्रामा में ये पार्ट फिर से खेलना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ये ज्ञान अमिताभ बच्चन को सुनाऊं ना, तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म में एक ऐसा सीन आया था कि उसको मगरमच्छ के मुंह की तरफ फेंका गया।
तो अमिताभ बच्चन ये बोले कि ये मुझे फिर से पार्ट प्ले करना पड़ेगा मगरमच्छ के मुंह में जाने वाला, कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें। तो वो उसको क्या समझा रहा है, वो कह रहा है यार तू मगरमच्छ के मुंह में गया, तूने मगरमच्छ से फाइट करी, तब तो तू हीरो बना, तब तो ऑडियंस तेरी दीवानी हो गई कि मगरमच्छ को भी मार आया है। तुम मगरमच्छों को देख के डर रहे हो। बाबा कह रहा है इन मगरमच्छों में कोई जान नहीं पड़ी है, ये बीमारी, ये मृत्यु, ये कर्म भोग, बाबा कहता है ये मरे हुए मगरमच्छ हैं, आर्टिफिशियल। जैसा संकल्प बाबा कहता है आप बीमारी के प्रति, लोगों के प्रति, मृत्यु के प्रति चलाओगे, तुम जान भर रहे हो इनके अंदर, इनमें कोई जान थोड़ी। आज हम एक बीमारी का नाम सुनते हैं, कैंसर। ये सुनते ही क्या होता है अंदर, वाइब्रेशंस, वो डर, वो मौत, वो फियर, ये सब किसने जोड़ा इससे, किसने जोड़ा, दुनिया ने, लोगों ने। और आज ऐसे ऐसे बाबा कह रहा है ना, इस कलयुग की माया, बाबा कहता है ये तूफान मेल है। आज ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आ चुके, वो कह रहे हैं घर में ट्रीटमेंट करो इस। अभी नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, उनके बारे में सुना होगा आप सब, कहते हैं घर पे फाइट किया उन्होंने, खत्म कर दिया। अगर डर गए तो मर गए। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा तो अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं अपने संकल्पों को देखो, जिस रास्ते पे हम दौड़ते जा रहे हैं। बाबा कहता है अगर अगर डर के संकल्प है, भय के संकल्प है, इनसिक्योरिटी के संकल्प है, तो बाबा कहता है ये तुमको नर्क कूप में डालने वाले। आप कौन हो? बाबा कहता है आप तो मेरे बच्चे हो। बाप बच्चे को मौत के कुएं में कहता है जा बाइक चला। दुनिया देखती है हमसे तो सीधी रोड पे बाइक नहीं चलती, और ये मौत के कुएं में बाइक कैसे चला रहा है, गुल 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 गुल। बाबा ट्रेनिंग दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का बस एक ही सत्य है। हर आत्मा ड्रामा के पट्टे पर बंधी बैठी है, अपना अपना पार्ट खेलेगी, लेकिन बाबा कहता है तुम अपने सत्य को जान चुके। बाबा कहता है तुमने संसार की हर आत्मा के सत्य को देख लिया। हर आत्मा, बाबा कहता है, अपने आप में पावरफुल है, क्योंकि बाबा कहता है उसका सत्य यही है कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी। मृत्यु भी बाबा कहता है तुमको निगल नहीं सकती। मृत्यु किसको निगलती है? बाबा कहता है ये वस्त्र उतरते हैं बस, वस्त्र उतर। तो बाबा हमें यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे वस्त्र उतारने पराई चीज है, और बाबा कहता है इससे मोह क्या रखना। ये तो बाबा कहता है आपको अमानत मिली है एक अच्छे से अच्छा पाठ खेलने के लिए। तो पाठ कैसा भी है, कहीं भी बैठे हो, बाबा कहते हैं बस एक बाप की याद, और बाबा कहता है अपना बेस्ट कर। बाप की याद होगी तो बेस्ट अपने आप हो जाएगा। एक ही चीज पर ध्यान देना, बाबा की याद, बाकी बेस्ट अपने आप से हो जाए। ओम शांति।